नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और स्वागत है आज फिर आपका मेरे मन्नू परी ड्रीम चैनल में। जी हाँ, मन्नू की परी ड्रीम चैनल में। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो वीडियो मैं अब इस वक्त ये बना रही हूँ और इसको मैं अभी अपलोड कर दूँगी और उस पे सोशल मीडिया पे, ये क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे बनाती हूँ अपने, मैं यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे गर्व है अपने देश पे, अपने हिंदुस्तान पे। और जिस धरती पे हमने जन्म लिया, बहुत गर्व मानती हूँ मैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। आज टॉपिक यही है, जी हाँ, कि हम हिंदू हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो फिर हम इंग्लिश भाषा अगर हमें नहीं आती है, हमारे बच्चों को नहीं आती है, तो हम उस चीज़ के लिए इतने शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम ये क्यों सोचते हैं, हम अब मतलब किसी के बीच में खड़े होके ये क्यों सोचते हैं कि ये तो पटापट इंग्लिश बोलता है, हमारे बच्चे नहीं बोलते, हम उस चीज़ से शर्मिंदा करवाते हैं। यही आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे इस विषय पे। और इस टॉपिक को छेड़ने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखिए, मैंने कभी आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला, लाइक करने के लिए नहीं बोला। आप मत करिएगा मेरी कोई वीडियो लाइक, अगर आपको पसंद नहीं आती, वो आपकी इच्छा है। देखिए, जो हमें पसंद आता है, समझ आता है, वो तो हम हमेशा ही लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि हम जो भी नई वीडियो डालते हैं और आपको पसंद है और आप चाहते हैं हमारी वीडियो को देखना, तो सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा हमारी नई वीडियो देखने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास में कि जो जिसकी आपको वीडियो पसंद है, उन्होंने अपनी फिर एक नई वीडियो डाली है, तो नोटिफिकेशन से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको तुरंत ही पता लग जाता है। ठीक है। और बात आती है लाइक और शेयर करने की। आज थोड़ा शायद ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाए, लेकिन मैं पूरी बात कहूँगी। आज जो इस समय जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन को लेके, हमारे बच्चों को लेकर के, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और सिर्फ इतना कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, इतना फैला दीजिए इस वीडियो को, इतना वायरल कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने बच्चों को गुलाम बनाना नहीं चाहते, अगर आप अपने बच्चों को एक वो गधे वाली ज़िंदगी नहीं देना चाहते, आप अपने बच्चों को आज़ादी देना चाहते, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं उनको एक मोटिवेट करना। और देखिए, मेरे से तो जो जुड़े हुए हैं, मैं तो उनको करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी वो हौसला अपने अंदर लाएं और अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ये चीज़ सिखाएं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है, हर देश के नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जो भी अच्छा हो वो हम सबको सिखाएं। कम से कम जो हमारे आसपास लोग हैं, उनमें से कुछ लोग भी हमारी बात मान लेते हैं और हम सही हैं। देखिए, सही बात सभी को समझ में आती है और सही बात सब लोग मानते भी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मैकाले जैसे लोग होते हैं, जैसे कि मैकाले इंग्लिश भाषा को छोड़ के चला गया इस देश में। और मैकाले की एक बहुत ही वैसी सोच थी गंदी हमारे हिंदुस्तान को लेकर के। काफ़ी साल पहले मैकाले ने ये कहा था कि मैं यहाँ पर अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो उस वक्त हमारे भारतीय लोगों को बना रखा था। और उन्होंने कहा था कि मैकाले ने कि मैं यहाँ पर अपनी भाषा छोड़ जाता हूँ, इंग्लिश भाषा छोड़ने के बाद में, और इनकी जो हिंदी भाषा है, क्योंकि अगर आज वो इंग्लिश भाषा को हम ना रख के, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी भाषा है, अगर आज हम उसको लेकर के चलते, तो ना जाने हमारा देश कहाँ होता। जी हाँ, बिल्कुल ना जाने हमारा देश कहाँ होता, क्योंकि एक सोने की चिड़िया, एक बहती हुई दूध की नदियाँ हमारे घर में ही देश को ही कहा जाता है। और बहुत ही सारे इस तरीके के
चीज़ें हैं, इस तरीके के शक्तिपीठ हैं, सारा ही सिस्टम हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस प्रभु को जिसने मुझे इस धरती पे जन्म दिया और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जन्म दिया। मैं हमेशा यही कहूँगी कि मुझे जब भी जन्म मिले अपने हिंदुस्तान की धरती पे मिले, क्योंकि बहुत गौरव और गर्व की बात है, क्योंकि जो संस्कार जो इंसानों के अंदर खूबी यहाँ पर है वो कहीं और देश में किसी भी इंसान के ऊपर नहीं है। चलिए आती हूँ मैं टॉपिक पे कि आज ये वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आई हूँ। देखिए, हम अपने बच्चों के ऊपर हमेशा इस बात का प्रेशर डालते हैं कि अरे फलाने का बच्चा इंग्लिश बोलता है, तुम क्यों इंग्लिश नहीं बोलते। आप किसी अच्छे ऑफिस में या बैंक में या कहीं काम करते हैं, वहाँ कुछ लोग होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं और आप हिंदी में बोलते हैं, तो आप अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप शर्मिंदा होते हैं। क्यों भाई, क्यों? आप अगर खुद इस तरीके की चीज़ें करेंगे, भाई आप अंग्रेज नहीं हो क्या? आप अंग्रेज़ों के गुलाम हो? अंग्रेज़ तो चले गए, गुलामी अब तक चल रही है। जी हाँ, गुलामी अब तक हम गुलामी कर रहे हैं, जबकि हमें कोई नहीं है कहने वाला कि आप गुलामी करो। ठीक है, मैं कहा एक आदमी की सोच ने हमारा सारा सिस्टम बदल दिया। मैं कहना चाहूँगी, अगर ये मेरी वीडियो वायरल होती है और अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी सुन रहे हैं और वो इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर सही समझते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक ये मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और सब चीज़ों को, मैं मोदी जी को अच्छा इंसान नहीं मानती थी, मैं बहुत मतलब वैसी साफ दिल की औरत, तो मुझे जो कहना होता है मैं कह देती हूँ। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक कभी किसी को वोट नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि कोई काम करता है, कोई इस तरीके का सिस्टम है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी थी उस टाइम तो हम बहुत छोटे छोटे थे, हमारी कोई उम्र नहीं थी कि हम वोट दे पाते। और इंदिरा गांधी के बाद में फिर मतलब जब हमारी उम्र हुई वोट देने की, तो हमें लगता ही नहीं था कि कोई वोट देने के लायक है। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी सोच बहुत दूसरी टाइप की है। और सब जाते थे वोट देने, लेकिन मैं कभी वोट देने नहीं गई। मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया तो मैंने केजरीवाल जी को वोट दिया था। मैं सच पे हमेशा रही हूँ, सच में मेरे हमेशा लोग बाग की मेरे प्रति सोच ऐसी होती है। मुझे मतलब नहीं है उस सोच से कि लोग बाग मेरे लिए क्या सोचते हैं, नहीं मतलब है मुझे अपने आप से मतलब है कि मुझे सही चीज़ पे सही तरीके से चलना है और जितना हो सके मुझे और लोगों को भी सही चलाना है। तो देखिए, मैंने सबसे फर्स्ट टाइम केजरीवाल जी को वोट दी और आज भी मैंने अपनी वोट अगर मैं कहीं देती हूँ तो वो मैं केजरीवाल जी को ही देती हूँ। और फर्स्ट टाइम मैंने अब मोदी जी को भी वोट दी थी, फर्स्ट टाइम दी थी, क्योंकि मेरी सोच उनके लिए अच्छी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये भी क्योंकि शुरू से धोखे हुए हैं, इतने गवर्न किए हैं गवर्नमेंट में बैठ कर के देश के, उसके लिए पुलों के सड़कों बनाने के नाम पे, फ्लाईओवर बनाने के नाम पे, किसी भी नाम पे उन्होंने इतने घपले के कोई किसी ने काम ही नहीं करके दिया। पहली बार जो मैंने काम देखा वो केजरीवाल और मनोज सिसोदिया जी का देखा, जिनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के बच्चों स्कूल की उन्होंने देखिए क्या कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ही सिस्टम ही चेंज कर दिया दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूलों का उन्होंने, क्योंकि एक यहीं से शुरुआत होती है हमारे देश के बच्चों के लिए। और दिल से धन्यवाद है मेरा मनोज सिसोदिया जी को और केजरीवाल को। और देखिए, मैं किसी इंसान की कभी नहीं, लेकिन मैं उनके काम की बड़ाई करूँगी इस चीज़ में। बहुत से काम उन्होंने ऐसे किए। और अब मैं मोदी जी को भी देख रही हूँ कि लगातार उनके जो मैं डिसीजन देख रही हूँ, लगातार जो भी उन्होंने किया, उनको भी मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं हमेशा अच्छे लोगों को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे लोग जो भी होते हैं उनको हमेशा हौसला देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए कि वो हमेशा अच्छा करते रहे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है सबके लिए एक अच्छी सोच लेके चलना, एक अच्छा डायरेक्शन चुनना।
उसके पीछे कितने लोग लगे होते हैं, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं कि उनके कितने दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका हौसला बुलंद होता है और वो बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़ते रहते हैं, ये सोच के कि मुझे एक देश को चलाना है, मुझे इन सब चीज़ों में जो हमारे एक उसमें कितनी पब्लिक बसी हुई है, जनता बसी है, वो मेरे विश्वास पे बसी है और मुझे सब कुछ अच्छा करना है। सो प्लीज़ आप इस तरीके की वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसका दूसरा एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और फ़िलहाल मैं इतना कहूँगी कि आप इस तरीके की सोच बिल्कुल भी ना रखें कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फील होता है यार कि हम हिंदुस्तान में जन्म लेके और आज भी हम गुलामी कर रहे हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश देखिए धीरे धीरे करके इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। और जैसे हमारे मोदी जी ने इतने बड़े फैसले लिए कि चाइनीज़ चीज़ें बंद कर रहे हैं, चाइनीज़ ऐप बंद कर दिए, बहुत अच्छी बात है, सबको ही कर देने चाहिए। जो हमारे साथ में इस तरीके से मक्कारी कर रहे हैं उन्हें मुँह तोड़ जवाब देने चाहिए। और जो आज तक नहीं हुआ जो अब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये इंग्लिश भाषा भी इस तरीके से धीरे धीरे, इंग्लिश भाषा हमारे देश के बच्चे हैं जो इंग्लिश भाषा को, दूसरे की भाषा को समझ करके अपने दिमाग पे बोझ ले करके चल रहे हैं, वो हमारे देश के बच्चे कर सकते हैं। जरा उन देशों के बच्चों से कहिए कि वो हिंदी भाषा बोल के दिखाएं और हिंदी को अपना करके चलें और उसके बाद में अपनी भाषा को बोले, पहले हमारे देश की भाषा बोले। नहीं कर से औकात नहीं है कोई देश इस चीज़ को करके दिखा दे, इस चीज़ को मान करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगी गारंटी से कि जो हमारे देश के बच्चे कर सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे कर सकते हैं ना, वो किसी और में ताकत नहीं है करने की। तो मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और मिलती हूँ आपसे फिर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।